और जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये कौन? श्रद्धा माता पार्वती है, विश्वास भगवान शंकर है। तो श्रद्धा आपको यहां ले आई। अब यहां आप बैठे हो तो आप विश्वास करिए कि आप जिस कर्म को करने के लिए आए हो भगवान शंकर उसका पूर्ण फल आपको देंगे। ये आप विश्वास जमा करके बैठिए, निश्चय फल होगा। ये बेचारा रोज गंगा जी जाता, 12 कोस चलता और भगवान शंकर पर जल चढ़ाता। उसे किसी ने कहा था कि तू विश्वास करना, जिस दिन 12 साल पूरे हो जाएंगे भगवान शंकर का तुझे दर्शन होगा। भगवान शंकर का तुझे दर्शन होगा। जानते हो भगवान शंकर के जो दिन, अवसर, महीने, जो उनका जो उनके यहाँ जो समय व्यतीत होता है वो बड़ा लंबा होता है। 12 वर्ष मनुष्य के व्यतीत होते हैं, इतने में भगवान शंकर की एक पलक झुकती है, केवल झुकती है, और 12 साल में उठती है। या 12 साल व्यतीत हो जाते हैं धरती। भगवान शंकर की एक श्वास आती है, इतने में कई ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं। कई ब्रह्मा, शिव महापुराण में लिखा है, कई हजारों ब्रह्मा अपने शरीर, अपना कार्यकाल समाप्त कर लेते हैं। इतने में भगवान शंकर की एक श्वास निकलती है और कई ब्रह्मा का जन्म हो जाता है और कई ब्रह्मा अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं। इतने में भगवान शंकर एक श्वास लेते हैं। तो कभी कभी भगवान आप पूजा कर रहे हो सकता है परमात्मा की पलकें झुक रही हो। अब पलकें जब उड़ेंगी, पलकें जब उड़ेंगी और जब आप पर दृष्टि करेंगे तो कृपा होगी। विश्वास जमाइए, कृपा जरूर होगी। तो ये आदमी रोज जाता, रोज, और गंगा जल भरता, शिव पर चढ़ाता, फिर सवेरे तक गंगा जी पहुंचता, फिर जल भरता, फिर शाम को चढ़ाता। नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र कहता जाता। जो शिव महापुराण में लिखा है कि जो मनुष्य इस पावन मंत्र को जपते हैं, जिनके मुख में ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र रखा हुआ होता है, सदैव ये बोलते रहते हैं, या जो अभिवादन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, ऐसे मनुष्य के दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती, पवित्रता की प्राप्ति होती है, शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। सदैव जपता रहता। आज 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। आज गंगा जी से जल भरा है, भगवान पर चढ़ाऊंगा, बहुत प्रसन्न है। आज भगवान का दर्शन होगा। आज मुझे पूरे 12 साल पूरे हो गए हैं। अब देखिए मेरे भाई बहन, चलते चलते शाम के 5 बज रहे हैं, सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है, और उसी समय एक बूढ़ा सा आदमी, मंदिर 1 कोस दूर है, 11 कोस आदमी चल चुका है, और एक बूढ़ा सा आदमी पुकार रहा है, कोई मुझे जल दो, मुझे कोई जल पिलाओ, मुझे कोई पानी पिलाओ, मैं प्यास के मारे मर रहा हूं, मैं प्यास के मारे मर रहा हूं, जल्दी करो अन्यथा मैं मर जाऊंगा। और वहां कोई दूसरा नहीं था जो उसे पानी पिला सके। बिहड़ वन में ये एक आदमी जो 11 वर्ष 364 दिनों से जल चढ़ा रहा, 11 वर्ष 364 दिनों से जो जल चढ़ा रहा है, और आज 11 वर्ष 365वां दिन है, और केवल 11 कोस चल चुका है, 1 कोस बाकी है। शिव मंदिर 1 कोस दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक प्यासा आदमी वहां उसे पुकार रहा है कि जल पिलाओ, जल पिलाओ, जल पिलाओ, जल पिलाओ। हाँ। उसने मन में विचार किया, यदि मैं शंकर के ऊपर ये जल नहीं चढ़ाता हूं तो मेरे 12 वर्ष की तपस्या आज भंग हो जाएगी, और यदि मैं इस आदमी को जल नहीं पिलाता हूं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने मन में विचार किया, ठीक है, शायद भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं है,
इसलिए विघ्न बाधा भगवान ने बीच में पहुंचा दी। लेकिन मैं सनातन धर्मीय हूं, मैं सनातन की रक्षा के लिए तत्पर हूं। शिव मेरे अंतःकरण में बैठ करके मुझे आदेश दे रहे हैं कि गंगा जल मुझ पर नहीं चढ़ाएगा तो चल जाएगा, लेकिन इस प्यासे आदमी पर को तू गंगा जल पिलाएगा तो निश्चय मेरी कृपा तुझे प्राप्त होगी। और उसके मन में भाव आया कि मैं 12 साल और तप कर लूंगा, 12 साल और शिव पर गंगा जल चढ़ा दूंगा, लेकिन इसको प्यासा नहीं मरने दूंगा। और वो गंगा जल लेकर के गया, उस प्यासे आदमी को पिलाया। उस प्यासे आदमी ने कहा मैं तृप्त हो गया, लेकिन तू ये इतने बीहड़ वन में अकेला कहां जा रहा था? उसने कहा कि आज मुझे 11 साल पूरे हो गए, 12 साल पूरे हो गए, मैं भगवान शंकर पर हमेशा जल चढ़ाता हूं, आज ये अंतिम दिवस था। उसने कहा अरे मैंने तो बहुत पाप कर दिया, मैंने तुझसे जल क्यों पी लिया? इस आदमी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो, मैं 12 साल और गंगा जी जा करके शिव पर जल चढ़ा सकता हूं, पर मेरा धर्म, मेरा सनातन मुझे आज्ञा नहीं देता कि मेरे सामने कोई प्यासा मरे। मेरा सनातन मुझे ये आज्ञा नहीं देता कि कोई मेरे सामने प्यासा मरे। इतना कहना था उस आदमी का। जो बूढ़ा आदमी था वो बूढ़ा आदमी नहीं, वो भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। वो डमरूधर, वो डमरूधारी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया उसका। मैं यही चाहता था, तू रोज में 12 कोस चल करके आता है, मैं आज अपने मंदिर से तेरे लिए 1 कोस चल करके बाहर आया हूं।